नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। गांव वगैरह में देखे होंगे छोटा छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होता है, तो वहां पर देखे होंगे कि एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या कर्मचारी बैठा होता है जो कि छोटी छोटी जो हम लोगों की प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य को लेकर के, तो उनका इलाज करना या उनको सहायता प्रदान करना, ये सब सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो उस विभाग में भर्ती निकल करके आई है। पद का नाम है CHO, जिसको हम लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, CHO के पद पर भर्ती निकल करके आई है। और भर्ती कहाँ से निकली है? वो झारखंड से निकल करके आ रही है। जी हाँ, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं या झारखंड के बाहर के रहने वाले हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब सारी चीज़ें पूरे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल कितना सीट है वो भी मैं इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। तो आवेदन कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया पद क्या है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपको पता लग गया होगा। जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होते हैं तो उनमें एक स्वास्थ्य अधिकारी होता है, वो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहलाया जाता है। फॉर्म जो है वो 15 फरवरी से चालू हो चुका है। लास्ट डेट 15 मार्च है, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 2024 में। ठीक है, 15 फरवरी से 16 मार्च तक फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप satyaresult.com पे, आपको पता ही होगा, वहां पर भी जाकर के भर सकते हैं। ये वेबसाइट है satyaresult.com, इस पे चले जाइएगा, आपको लेटेस्ट जॉब सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम बिल्कुल भी नहीं रखा गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट पे होगा। जी हाँ, आपके मेरिट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और मेरिट किस चीज में मांगा गया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं टोटल सीट की बात करूंगा तो 865 पद पर भर्ती निकली है। 865 पद है टोटल, जिसमें अगर मैं कैटेगरी वाइज सीट की बात करूंगा तो जनरल के लिए 116 सीट है, जबकि EWS के लिए 86 है। SC कम्युनिटी के लिए 273 है और ST के लिए 263 है। BC1 ये सब झारखंड में चलता है। BC1 BC2, BC1 के लिए 59 सीट है और BC2 के लिए 68 सीट पर भर्ती निकल करके आई है। टोटल बात करेंगे तो 865 सीट पर ये पूरी भर्ती है। ठीक है, अब ये जो भर्ती है ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये संविदा आधारित भर्ती है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां है, जिसमें आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 साल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और फिर दोबारा भर्तियां निकल करके आती है या सीट खाली रह जाता है या फिर उनको लगता है कि आप सही है काम करने के लिए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सटेंड होते रहता है। और सही पूछिए तो ये मतलब एक तरीके से अच्छा जॉब है। आपका हमेशा अपग्रेड होते रहता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बढ़ते रहेगा और आप आराम से इसमें आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहेंगे। ठीक है, सैलरी वगैरह के भी आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो सैलरी भी अच्छी खासी है। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो 25,000 रुपये बताया गया है पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, प्लस इंसेंटिव रखा गया है। इंसेंटिव आप 15,000 रुपये तक उठा सकते हैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। आप 1,000 से लेकर के 15,000 तक उठाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस है, मान लीजिए 25,000 रुपये आपकी सैलरी है, इंसेंटिव मान लीजिए 10,000 उठा ले रहे तो 35,000 तक आप सैलरी उठा सकते हैं। और इतनी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब आपको लग गया होगा कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और आगे एलिजिबिलिटी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो अगर आप झारखंड के हैं तो आपका मतलब किस कैटेगरी में अगर आप आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कैटेगरीज वाइज देख लीजिएगा। जनरल वाले 21 से 35 साल तक आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जनरल वाले 21 से 35 साल तक। अब ये 21 से 35 कब कंप्लीट होने चाहिए? तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो 1 जनवरी 2024 तक। जी हाँ, ये एज का कट ऑफ डेट है। अगर इस डेट तक 1 जनवरी तक अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया है और 35 साल के अंदर में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी तरीके से OBC NCL नहीं, इसको हम लोग झारखंड में BC1 BC2 कहते हैं। ठीक है, तो BC1 BC2 वाले ध्यान दीजिएगा, आपके लिए 21 से 37 साल एज है, मतलब 2 साल की आपको छूट है। SC ST वाले 21 से 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीमेल लड़कियां अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या BC1 BC2 में आती हैं तो आप 21 से लेकर के 38 साल तक अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकती हैं। 21 कब होना चाहिए? अगर 1 जनवरी 2024 को 21 साल आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आगे एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन नॉर्मल बोला गया है बीएससी नर्सिंग। ये जो पद है ना बेसिकली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो बीएससी नर्सिंग आपको मांगा गया है। उसके साथ साथ अगर आप सर्टिफिकेट किए हुए कम्युनिटी हेल्थ में तो आप आवेदन कर सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीएच कहते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के साथ साथ सीपीसीएच का अगर आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है कोर्स तो आप आवेदन कीजिए, प्लस आपका किसी भी नर्सिंग काउंसिल वगैरह में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये तो जनरल सा मतलब आपका रूल है, वो आपको होगा ही। अगर आपका इतना कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलता है, क्योंकि कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन वहाँ पर रेगुलर अपडेट होते रहता है, तो आप वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। ठीक है, आगे फॉर्म फी की बात करते हैं। तो फॉर्म फी देखिए, ये जितना सब कुछ डिस्कशन हुआ है ना, इसमें फॉर्म फी लास्ट में आकर के ये होता है कि फॉर्म फी कितना लग रहा है, फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म फी जो है वो 0 रुपये है। ठीक है, 0 बटा सन्नाटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, फॉर्म फी नहीं लग रहा तो फॉर्म भरना बनता है। आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फी नहीं है। एजुकेशन भी अगर आपका फुलफिल हो रहा है, एज फुलफिल हो रहा है, तो फिर भरने में कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर भी आपको बहुत मतलब क्या बोलते हैं आसान किया गया है। सिलेक्शन केवल मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट बोले तो आपका बीएससी नर्सिंग में और आपका एजुकेशन में जो इंटरमीडिएट हो या 10th हो, अगर नॉर्मली बीएससी नर्सिंग पे ही बनेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हाँ 2 लड़के का सेम होता है, तो फिर आगे हो सकता है कि आपका इंटरमीडिएट का मार्क्स देख लिया जाएगा, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, नो एग्जाम। ठीक है, नो एग्जाम। उस सैलरी मैंने बता ही दिया है, 25,000 रुपये पर महीने की सैलरी है, 15,000 तक आप इंसेंटिव उठा सकते हैं। जॉब टाइप की बात करेंगे तो मैं आपको शुरू में ही बताया कि ये जो जॉब है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो संविदा आधारित जो भर्तियां होती हैं वो है। संविदा पे ये भर्ती होगी, 1 साल के लिए आपका सिलेक्शन होगा। 1 साल के बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर आगे कंटिन्यू आपका होते रहेगा, साल दर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट बनते रहता है। ठीक है, बार बार आपको एग्जाम देने का या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये बेसिक इसमें रिक्वायरमेंट है। अगर आप समझ में आ गया होगा, लग रहा होगा कि फॉर्म भरना चाहिए, तो आप satyalizard.com डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, फटाफट फॉर्म को भर लीजिए। आगे चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी लेटेस्ट बहुत सारी अपडेट आपको मिलेंगी लगातार। वीडियो पसंद आया होगा तो फिर तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।